बिल्कुल, मैं मनोज जी के पास आऊंगी। मनोज जी, अगर आप माइंडसेट देखें गिरिराज सिंह का, तो ये पहली बार तो नहीं है, वो तो समय समय पर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन जो बात ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेता है लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देता, यानी कि वो ये कह रहे हैं जनता से कि अगर आपको सरकार की योजनाओं का आपने लाभ लिया है तो आपको उसी पार्टी को वोट देना होगा, और ऐसे लोग नमक हराम कहलाते हैं। इस तरीके का बयान वो देते हैं। आखिर ये माइंडसेट क्या कहता है कि आपने मेरा नमक खाया इसलिए आप हमें वोट करें, आप हमसे सवाल ना करें क्योंकि आपने हमारा नमक खाया। आज क्या इसका हमें विश्लेषण नहीं करना चाहिए? जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल नीलू जी, आपको और आपके साथ पैनल में जितने साथी हैं सबको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और देशवासियों में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैनिस, जितनी भी संप्रदाय और धर्म के लोग रहते हैं और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पे ईश्वर से और खासकर भगवान राम से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उनके उपलक्ष्य में ही दिवाली मनाई जाती है, ऐसी धारणाएं हैं। तो उन वो गिरिराज सिंह जैसे और भाजपा के मंद बुद्धि नेताओं को बुद्धि दें कि आखिर बिहार के चुनाव से पहले और या चुनाव के दौरान उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। क्योंकि नमक हराम, नमक और गद्दार और इस तरह की बातें कहना, खैर बीजेपी का स्लोगन है, इस तरह की बातें ही उनसे हम आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, डिजिटल इंडिया की बात कही है और पांचवी सशक्त अर्थव्यवस्था की बात कही, और पता नहीं कितना कुछ आर्थिक रूप से बताया है और धार्मिक रूप से भी बताया। तो अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मैं इस पे कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ सवाल जरूर खड़े करूंगा। हनुमत जी ने कुछ बातें कही कि इससे देश खराब हो रहा है। मैं थोड़ा सा अपने आप को इतर रखते हुए कहूंगा, देश नहीं खराब हो रहा है। इस सारे कृत्यों से पीडीए जो है, इस देश का जो बहुसंख्यक आबादी है, उसके हक और अधिकार इस तरह की बोली भाषा बोलकर खत्म किए जा रहे हैं। पीडीए में वो भी हैं अगड़े जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से अपने आप को ताल्लुक नहीं रखते हैं। कितने सारे पत्रकारों को जेल भेजा गया, कितने पत्रकारों पर मुकदमे लगाए गए, कितनों को नौकरियों से निकाला गया, जो अगड़ी जाति से आते हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की मुख्य कैडर वोट है उससे आते हैं, यानी कि जो उनके साथ नहीं है वो उनका दुश्मन है। तो देश तो खतरे में नहीं होगा कभी, लेकिन देश की आबादी, जिसका बहुसंख्यक आबादी है, उनके अधिकार जरूर इस देश में जब जब आरएसएस बीजेपी की सरकार होगी तो खत्म किए जाएंगे। क्योंकि वो मानसिकता है नीलू जी की, वो मानसिकता गुलाम बनाने वाली है, जो आज की डेट में उत्तर भारत में या पूरे देश में सत्ता में लगभग लगभग काबिज है। मैं विरोध इसलिए नहीं उस बात का करता, मैं उल्टा एक सवाल गिरिराज सिंह से और भाजपा से कहता हूं। यहां से मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरी आदत है कि जो जैसा बोले उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए, मैं यहीं से भगवान राम की कसम खिलाता हूं। किसको? बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेके और हर जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति को। गिरिराज सिंह तो उसमें बड़े अदने से पदने से छोटे से व्यक्ति हैं, उसकी क्या मैं बात करूं, जिसको सिर्फ बोलने का ठेका मिला हो, अधिकार के नाम पे सिर्फ अपना घर बनाना। कसम भगवान राम की, और बीजेपी इस बात का जवाब दे आपके चैनल के माध्यम से। अगर उनका प्रवक्ता होता तो मैं जरूर उनको घेरता। कसम भगवान राम की इस बात की, तब तब उसके ही अधिकारों को बीजेपी क्यों खत्म करती है? और अगर उन्हीं के वोट से उनका अधिकार बीजेपी के लोग खत्म करते हैं नीलू जी, तो उसको नमक हराम कहा जाएगा या नमक हलाल कहा जाएगा? ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं आरएसएस को, बीजेपी को बोलता हूं, 100 बार बोलता हूं। ये नमक हराम ही है। इतने बड़े नमक हराम हैं कि इन्होंने जिसका वोट लिया, अरे मुसलमान तो इनकम टैक्स, जीएसटी सब कुछ पे करता है, उसको बदले में ना तो आप सामाजिक सुरक्षा उसकी दे पाते हो, ना राजनीतिक सुरक्षा दे पाते हो, ना आर्थिक सुरक्षा दे पाते हो, किसी भी तरीके की उसको सुरक्षा नहीं दे पाते। तो नमक हराम तो तुम हुए सबसे बड़े, और इतने बड़े नमक हराम जिसका भारत के इतिहास में नमक हरामियों में अगर लिस्टिंग की जाएगी तो सबसे बड़े नमक हरामी अगर होंगे तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोग होंगे। आज के दिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, सामने जब रावण हो, कुंभकर्ण हो, माफ करिएगा दुर्योधन हो, और भी उस तरह के कंस टाइप के लोग हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना
मेरे ख्याल से ईश्वर ही हमको वो संदेश दे रहा है कि हमको जरूर बोलना चाहिए। और इतनी बाइट मेरी काट के, आपसे मेरा अनुरोध है, आपके पब्लिक इंडिया से, कि इतनी मेरी बाइट जितना मैंने बोला है, ये बीजेपी वालों को काट के बिल्कुल टैग कर दीजिएगा कि वो कितने बड़े नमक हराम हैं। वहां पे बिहार में बोलने से सोचते ध्रुवीकरण हो जाएगा, ये इसलिए बोलते हैं। बिहार वालों को आपके ही चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात कह रहा हूं कि ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य व्यवस्था, आपकी नौकरी, सब पे डाका डालेंगे, हिंदू और मुसलमान करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बीजेपी इसीलिए इस चीज को बोल रही है। लेकिन मैं पूर्ण आश्वासित हूं, पूर्ण विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन को, जो महागठबंधन के रूप में वहां पर है, लगभग लगभग 150 सीटें आने जा रही हैं। इस बात की खुशी हमें भी है उत्तर प्रदेश में बैठ के, और मुझे लगता है बीजेपी वालों को खलबली मची है, क्योंकि इतने साल की सरकार के बाद भी नीलू जी वो बिहार में कुछ भी नहीं कर पाए। नौकरी के लिए आज भी लोग कहते हैं तेजस्वी यादव बेहतर है, महागठबंधन की सरकार बेहतर है, ना कि बीजेपी और नीतीश जी। जी ठीक है, मैं मनोज जी के पास आती हूँ। मनोज जी, ये दो कॉन्ट्रास्ट जो दिखे, राहुल गांधी मूर्ति बनाते हुए और दूसरी तरफ मोदी जी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर नौटंकी करते हुए, और दूसरी तरफ उनका मंत्री मुसलमानों को नमक हराम कहता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कॉन्ट्रास्ट में क्या कहेंगे आप? अंत में आपका क्या संदेश है, और फिर मैं पब्लिक के पास आऊंगी। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही? बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि राहुल गांधी एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनकी बहन है, माँ है, और परिवार के तमाम सारे लोग हैं, और परिवार में रह के बड़े पड़े। मोदी जी ठहरे 35 साल भिक्षा मांग के खाने वाले। उन्हें परिवार, पर्व और देश की परंपराओं का कोई लेना देना नहीं। वैसे मैं उम्मीद भी नहीं करता भाजपा से, इस बात की मेरी कोई उम्मीद नहीं कि बीजेपी भगवान, धर्म, पर्व और इन सब चीजों को जैसे हैं वैसे मनाना का प्रयास करेगी। नहीं, बीजेपी सदैव ही इन सबको बेचेगी। और जो बिचौड़ा टाइप का व्यक्ति होता है, जो हर चीज को बेचता है, तो वो बेचेगा। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि बीजेपी कोई ऐसा मैसेज देगी जो इस देश के आम आदमी, जो अरुणा जी कह रही थी और लोग कह रहे थे, कि वो गरीबों से टच करे, उनकी बात करे, भावनात्मक बात करते हैं, लेकिन भावनाओं में भी राजनीतिक लाभ कितना हो सकता है उस बात पे उनका फोकस रहता है, और वो वही करते नजर आ रहे हैं। वैसे वो उनकी ड्रेस नहीं थी, माफ करिएगा, वो ड्रेस हमारे सेना के जवानों। नहीं नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि सेना के जवानों की जो ड्रेस पहनकर वो आज भी एक तरीके से वो नौटंकी करते हुए नजर आ रहे थे मोदी जी, और ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे। आज वो चाहते तो कुछ और भी बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने आज भी यही कहा कि हम पाकिस्तान को घुटने पर लेकर आ गए।